नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं भारत रेड 7 खबर राज्यों की। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज अलग अलग राज्यों की जो अहम कुछ खास खबरें हैं उनसे आपको रूबरू हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घाना का दौरा संपन्न कर त्रिनिदाद टोबैगो के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। घाना की संसद में पीएम ने दोहराई दोनों देशों की प्रगाढ़ता के प्रति प्रतिबद्धता। कहा, ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं। भारतीय लोकतंत्र को बताया संस्कार का हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदनों की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। शहरी स्थानीय निकाय प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शहरी निकायों की बड़ी जिम्मेदारी। और बम बम भोले के जयकारों के साथ श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। पहले जत्थे ने गुफा में बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और आइए भारत एट 7 में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली के वन महोत्सव की। जी हां, दिल्ली में वन महोत्सव 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये आयोजन दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ रहा है। पिछली सरकारों ने इन कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की और न ही पौधारोपण पर ध्यान दिया। दिल्ली सरकार कर रही है वन महोत्सव का आयोजन। दिल्ली की हर विधानसभा, गली और गार्डन में लगाए जाएंगे पौधे। वन महोत्सव के तहत लगाए जाएंगे 70 लाख से ज्यादा पौधे। पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक बदलाव के लिए एक सार्थक पहल। दिल्ली को हरित बनाने और पर्यावरण में सुधार के लिए दिल्ली सरकार जुलाई के पूरे महीने में वन महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है। महीने भर चलने वाले इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर दिन मां के नाम पर पौधारोपण होगा और 70 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली की हर विधानसभा, गली और गार्डन में पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज भारत मंडपम से हुई, जहां पर्यावरणविद, उद्योगपति, विद्यार्थी और हजारों दिल्ली वासी शामिल हुए। दिल्ली सरकार जो अब आपकी अपनी चुनी हुई सरकार है, उसने भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए अब एक एक पेड़ जो दिल्ली की धरती पे लगेगा, वो ऐसा पेड़ लगेगा जो छांव भी दे, खुशबू भी दे, फल भी दे और पक्षियों को आसरा भी दे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली वन महोत्सव 2025 दिल्ली के लिए एक नया मील का पत्थर है। दिल्ली विकसित तभी होगी जब दिल्ली हरी होगी, जब दिल्ली के लोग साफ सांस ले पाएंगे, हवा साफ होगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के जन जन इसमें भागीदारी लेंगे। दिल्ली विकसित तभी होगी जब दिल्ली हरी होगी, जब दिल्ली के लोग साफ सांस ले पाएंगे, साफ हवा होगी। इसके लिए ये बहुत आज का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से शुरुआत हो रही है दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने की। इस दिन से शुरू हो रही है दिल्ली के जन जन की इसमें भागीदारी की। वन महोत्सव 2025 में विदेशी औषधीय सजावटी पौधे, प्लास्टिक के बायो फ्रेंडली विकल्प, बागवानी से जुड़ी सामग्रियों की अनोखी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यह पहला वन महोत्सव होगा जिसमें दिल्ली का मन अपने वन के साथ चलेगा। दिल्ली में ग्रीन कवर वो इस बार एक पेड़ मां के नाम 2.0 में 70 लाख पेड़ दिल्ली में लगाएंगे। सोच के साथ रेखा जी एक पेड़ मां के नाम 2.0 को आगे लेके जा रही हैं। वन महोत्सव दिल्ली के लोगों में पर्यावरण के प्रति एक व्यवहारिक बदलाव की एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे जन आंदोलन बनाया जा रहा है। वन महोत्सव 2025 दिल्ली सरकार के वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना का अहम हिस्सा है, ताकि हरित क्षेत्र बढ़े और हवा स्वच्छ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो जाना आपने पर्यावरण के अनुकूल क्या कुछ किया जा सकता है, और ऐसी एक खबर राजस्थान की भी है जहां किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। दरअसल सिंचाई के लिए बिजली बिल से परेशान किसानों के लिए केंद्र की मोदी और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा उपहार दिया है। पीएम कुसुम योजना के तहत अब प्रदेश के 60,000 किसानों को सोलर पंप लगाने का मौका मिलेगा। सरकार लागत का 60% तक का अनुदान देगी, जबकि किसानों को सिर्फ 40% राशि ही देनी होगी। सबसे बड़ी बात, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। सिंचाई के लिए बिजली बिल से परेशान किसानों के लिए राहत। राजस्थान के 60,000 किसानों को सोलर पंप लगाने का मिलेगा मौका। सरकार 60% तक देगी अनुदान, किसानों को सिर्फ देना होगा 40%। किसानों को 5 साल की वारंटी और बीमा कवर भी मिलेगा। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन, बिजली विभाग की एनओसी की नहीं है जरूरत। किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत झुंझुनू जिले के 1500 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत सोलर पंप की कुल लागत का 60% हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि किसानों को मात्र 40% राशि ही देनी होगी। ये योजना राज्य भर में 60,000 किसानों के लिए लागू की जा रही है, जिसका संचालन उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें 3 HP से 10 HP क्षमता के सोलर पंप शामिल हैं। इसके साथ ही किसानों को 5 साल की वारंटी और बीमा कवर भी मिलेगा, जिसमें पंप की चोरी या खराब होने पर क्लेम की सुविधा रहेगी। प्रधानमंत्री जी की पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप स्थापना के लिए झुंझुनू जिले को 25-26 के टारगेट और दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये योजना का प्रमुख उद्देश्य है जिन कृषकों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनके लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। विशेष बात यह है कि इस योजना के लिए 0.4 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले किसान जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें बिजली विभाग से किसी प्रकार की एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सरल बन गई है। किसान सरकार की योजना से बहुत खुश हैं। कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें 60% सब्सिडी दे रही है सरकार और 40% किसान को खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी स्कीम लागू की है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम जो चालू कर रखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसानों को इससे अच्छे से अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकार की इस पहल से किसानों को खेती के लिए सस्ती और सतत बिजली उपलब्ध हो सकेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना है। झुंझुनू से डीडी न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार सिंधी की रिपोर्ट। और आइए भारत 7 में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल के किन्नौरी सेब की भी। हिमाचल में सेब सीजन शुरू होने वाला है। इस बीच प्रदेश में किन्नौर की सांगला घाटी में भी सेब बागवान इस बार की अनुमानित पैदावार से उत्साहित हैं। किन्नौर में उन्नत बागवान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साथियों, अब जब सेबों की चर्चा हो रही है तो आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में भी केसर की खेती होने लगी। किन्नौर की सांगला घाटी में जो सेब का उत्पादन है वो काफ़ी उन्नत तकनीक से किया जाता है। काफ़ी जो यहाँ के बागवान हैं वो जो एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं सेब बागवानी की, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ आजमाते नज़र आ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात का जो कार्यक्रम उनका रहता है उसमें भी किया। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में इस बार हिमाचल में सेब की अनुमानित पैदावार करीब 3 करोड़ 66 लाख पेटियों तक होने का अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का सेब की अनुमानित पैदावार के मामले में तीसरा स्थान है और किन्नौर के सांगला का सेब सबसे खास माना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किन्नौर जिले के सेब का जिक्र किया था, जहां बागवान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं। यहाँ के बागवान बागवानी की नई नई तकनीकें अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सेब बागवानों के क्षेत्र में सांगला घाटी पूरे किन्नौर और पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। सांगला के सेब बागवान मोहन प्रकाश भी उन्हीं बागवानों में से हैं जो सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और दूसरे बागवानों को भी इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर केसर और सेब जो है वो एक साथ फार्मिंग करते हैं आप जैसे लोग, आप जैसे बागवान? जैसे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किन्नौर वालों को ये मन की बात में ये कहा था कि किन्नौर में सेब के साथ लोग केसर भी उगा रहे हैं। वाकई बिल्कुल सच बोला उन्होंने, बहुत वो है। मैं अच्छा लगा मेरे को भी ये बातें सुन के, क्योंकि इसका मैं जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। हाँ जी, तो मैं ये वाला जो मेरा बगीचा है, ये वाला बगीचे, इस बगीचे में मैं 3 किस्म का वो ज़मीन से तीन प्रोडक्ट लेता हूँ। आप एप्पल भी ले रहे हैं और केसर भी तैयार कर रहे हैं। और ये जिक्र प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कि किन्नौर के लोग आपका केसर और सेब की खेती कर रहे हैं, तो वाकई सच बोला उन्होंने। तो मैं हमारे पूरा किन्नौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सेब के नीचे केसर भी लगा सकते हैं और सेब के नीचे केसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये मेरे सारे यहाँ से नीचे प्लॉट है, ये केसर के प्लॉट्स है। हाँ केसर, ये देखो एप्पल है, एप्पल के नीचे ये केसर, ये केसर है। ठीक है जी। केसर का क्या है, मेन केसर का एक ये मैंने चीज़ देखा, ये केसर ये गर्मियों में ये डोरमेंसी में जाता है और सर्दियों में पूरा आ जाता है। अभी थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा है कि घास है, अब इसको हम मल्चिंग करेंगे क्योंकि अब खेतीबाड़ी में काफ़ी सारा काम है। एक तो लेबरों का बड़ा शॉर्ट चला हुआ है आजकल, तो इसके वजह से तो अब जुलाई में इसका खुदाई होगा। खुदाई हो के इसके बाद इसमें दोबारा से इसके बल्लभ निकालेंगे, तो बल्लभ निकालो अब 3 साल में। केसर समुद्र तल से 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और CSIR के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। DD न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शिवपाल के साथ धर्म प्रकाश, सांगला घाटी, किन्नौर। तो देखा आपने किस तरीके से सेब और जो केसर है उनकी एक साथ खेती की जा रही है, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि सेब की मिठास और केसर की जो महक है वो दूसरे देशों तक भी पहुंच रही है। फिलहाल भारत एट 7 में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो। क्या? खड़ूस। अच्छा एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब आइए बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। जी हाँ, दरअसल अरावली पर्वतमाला को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिले शामिल हैं। सर्वाधिक 19 जिले राजस्थान के हैं। क्या कुछ है ये प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अरावली ग्रीन वॉल। राजस्थान के 19 जिलों से गुजरेगी अरावली ग्रीन वॉल। 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है अरावली ग्रीन वॉल। अरावली ग्रीन वॉल से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन उदयपुर में हुआ। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी में से एक। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिले शामिल हैं। इस अरावली ग्रीन वॉल कॉरिडोर में सर्वाधिक 19 जिले राजस्थान के शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक डिग्रेडेशन भी उदयपुर जिले में ही हुआ है। ग्रीन अरावली वॉल बनाएंगे। अरावली का क्षेत्र जो है ये 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। अरावली क्षेत्र में चारों राज्यों के 29 जिले आते हैं। इन 29 जिलों में अब हम नर्सरी बनाने का काम कर रहे हैं। जोधपुर में हमारा जो आपरी का जो सेंटर है और लूनावास करके जगह है, हम ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जाए और उत्तम जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। प्रोजेक्ट के तहत अरावली के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नए बीज भी तैयार किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है अरावली जो पर्वतमाला है उसमें उसकी जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाना। अरावली में इलीगल माइनिंग भी होता था, उसको अपने को क्लोज करना है। उनको जो इलीगल माइनिंग के पुराने पिट्स हैं उनको अपने को रिक्लेमेशन भी करना है, उसमें वृक्षारोपण भी किया जाएगा। तो बहुत सारी इसको संरक्षण की योजनाएं हैं। ये जब होगा, अरावली संरक्षित होगी तो हमारा पूरा जो जलवायु परिवर्तन है उसमें भी हमें मदद मिलेगी। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी में से एक है। करीब 700 किलोमीटर फैले इस पहाड़ी को सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा भी कहा जाता है, लेकिन अवैध अतिक्रमण, अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से अरावली को नुकसान हो रहा था। निश्चित रूप से जो हमारा उत्तरोत्तर जो थार का रेगिस्तान जो बढ़ रहा था, उसको रोकने की दिशा में एक तो बहुत बड़ा काम होगा। इससे हमारा अलवर को विशेष रूप से इसलिए फायदा है क्योंकि अलवर जो है बिल्कुल अरावली की गोद में बसा हुआ है और अरावली की ही हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को प्रोजेक्ट होने से इससे क्या है तो सारे हमारे जो वाटर बॉडीज का दोबारा से रिचार्जिंग बढ़ेगा। जो रेगिस्तान है इसको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो इसलिए आज इसकी तरह की जो ये योजना है इसकी महत्वता और बढ़ जाती है, जिससे रेगिस्तान आगे और नहीं बढ़ेगा। और ये जो एक कॉरिडोर अगर ये जो बन जाएगा, इससे जो जंगली जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होंगे। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 16,053 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। पहले चरण में 75 जलाशयों का सुधार भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किस तरीके से देश के एक महत्वपूर्ण ग्रीन वॉल जो है उसको अगर हम कहें अरावली पर्वतमाला को, कैसे उसको और ज़्यादा मजबूती हम दे सकते हैं, किसके ज़रिए ना सिर्फ पर्यावरण तो बेहतर होगा ही बल्कि जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है हर जगह हम देखते हैं, कैसे उसके लिए भी अलग अलग स्तर पर जो कदम उठाए जा सकते हैं, इसमें ये एक महत्वपूर्ण पहल नज़र आ रही है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH बिरयानी मसाला
पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MBH। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। मार्केट छोटा पड़ रहा है, जरा हाथ तो बटा देना। गवर्नमेंट को माल बेचना है, तू थोड़ा पुश कर दे। बेटा फसल बेचनी है, कोई नई मंडियां ढूंढ दे। दूसरे प्रदेश में काम मिला है, राशन कार्ड को वहाँ भी चलवा दे। नहीं नहीं, ये सब अपने दोस्त या असिस्टेंट से नहीं, अपने डिजिटल इंडिया से बात कर रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर जैम तक, ई नाम से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, डिजिटल भारत आसमान छू रहा है। अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। डिजिटल इंडिया के 10 साल, पल पल डिजिटल। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। ये कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक पूरी होगी और 23 जुलाई की अगर बात की जाए तो इसमें महाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। क्या कुछ ये तैयारियां हैं, आइए देखते हैं। 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए दोनों राज्यों के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस यात्रा को लेकर नया फरमान भी जारी किया है कि अगर कांवड़ रूट पर दुकान है तो दुकानदार को पहचान बतानी होगी। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम हर स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और यह नियम भी है। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है उनको? सहारनपुर में 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अंतर्राज्यीय एवं अंतर जनपदीय समन्वय गोष्ठी हुई। इसमें मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने यात्रा की सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। हर एक प्रदेश में फ्री करेगा, उस पे जो है कई सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड भी इसमें सॉफ्टवेयर आए हैं। उसके तहत जो है हम लोग ट्रैफिक प्रबंधन में, भीड़ प्रबंधन में और सुरक्षा के संबंध में लगातार जो है हम लोग एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे, उससे फीड भी मिलता रहेगा। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी और एसपी ने अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के लिए भारत 7 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।